क्लास में आप लोग का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या मतलब है? नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब है प्राकृतिक संसाधन में से कह सकते हैं तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, है ना। रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज आर मेड और सोर्स फ्रॉम विच आर बेनिफिट और लॉस, है ना। वो रिसोर्सेज से मतलब ये है जो कि हमें क्या दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, फ़ायदा दे रहे हो या बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बताया था मैंने कि इनकी वैल्यूज़ भी है ना, इनका मूल्य भी है। क्या मूल्य है, कौन कौन से मूल्य बताए थे? एक तो इकोनॉमिक मूल्य कि इनका इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मूल्य है कि हम इनसे क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। दूसरा कौन सा था, एस्थेटिक मूल्य। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो हमारी नेचुरल जो सीन है ना, कि पर्वत है, पर्वतों पे क्या है, बर्फ है, तो वो सीन वगैरह है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारे एस्थेटिक मूल्य कहलाती है, यानी कि उनका सौंदर्य मूल्य है तथा एथिकल यानी कि कुछ इनके क्या है, नैतिक मूल्य भी है कि हम इसे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करके रखें, बचा कर रखें, है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे एथिकल वैल्यू कहलाती है, यानी कि नैतिक मूल्य। और इसके अलावा कुछ अब इनको बचाने के लिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें भगवान ने, प्रकृति ने हमें नेचर में दिए हैं, तो हम उनको बचा के रखें, तो हमारे क्या बनते हैं, लीगल वैल्यू भी है, यानी कि कानूनी मूल्य भी है कि इसको हम लोग इस तरह से इसका दुरुपयोग ना करें जिससे कि ये आज खत्म हो जाए, यानी कि ये जो संसाधन रिसोर्सेज है हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो उसके बाद में हमने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, है ना। नेचुरल दीज रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली एंड सपोर्ट लाइफ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। वो रिसोर्सेज या हो सकते हैं वो संसाधन जो कि कैसे मिल रहे हैं, हमें नेचुरली मिल रहे हैं ना, प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसमें हमने अलग अलग आपको बताया था कि किस बेसिस पे ये रिसोर्सेज अलग अलग बटे हुए हैं। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। अब ये जो रिसोर्सेज है सब जगह एक समान नहीं है ना, तो उसके हिसाब से बटे हुए हैं। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो भी उनका जो विकास की प्रक्रिया है उसके हिसाब से रिसोर्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे रिन्यूअल हो सकते हैं, यानी कि उनका दोबारा से निर्माण हो सकता है। और कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि लैंड है, आप इसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं ना। तो कुछ रिन्यूएबल होते हैं यानी कि वो दोबारा से बन जाते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि वो दोबारा से हम लोग बना नहीं सकते हैं। फिर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कुछ रिसोर्सेज संसाधन कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी बटे हुए हैं, यानी कि मालूम है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। अब रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ये भी बता सकती हूँ मैं कि कहाँ पर कितना हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा संसाधन अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपको मालूम है कि वाइल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल वाइडली, वैसे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हर जगह एक समान नहीं मिलते हैं। सम रिसोर्सेज माइट बी एबंडेंटली अवेलेबल, कहीं कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और कहीं कहीं क्या होता है बहुत ही कम मात्रा में या नहीं मिलते हैं, है ना मात्र को भी नहीं मिलते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग प्रकार के क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या बटे हुए हैं। अब है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या मतलब है, अब मानव भी एक तरह से क्या है, संसाधन ही है, रिसोर्सेज ही है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ, है ना। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यानी कि इसमें हम लोग खुद ही क्या है,
हम खुद ही एक तरह से संसाधन है, एक कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, और ये एक तरह से मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये रिसोर्स भी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण है संसाधन के लिए। अब क्यों है, व्हेन वी टॉक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जब भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, इट मस्ट बी असिस्टेड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, है ना। तो ये हम दोनों तरह से हम इसको क्वांटिटी ना, हमें मालूम है कि मनुष्य को हम क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, है ना, कि कितनी मात्रा में मनुष्य किसी भी कार्य के लिए उपलब्ध है, तो उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा समझ सकते हैं। और क्वालिटी से क्या मतलब है, क्वालिटी से मतलब ये है, अगर हमें मालूम है कि अगर मनुष्य पढ़ा लिखा है, उसके पास में स्किल है, तो वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। और जो अनपढ़ हुआ है, यानी कि जिसको कोई स्किल नहीं है या उसको जानकारी नहीं है, तो वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी। नॉट ओनली must there be enough humans to exploit the natural resources, they must also have the techniques to utilize them in the best possible manner. अब अगर मनुष्य के पास में बहुत सारी स्किल है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है ना, उसको पूरी तरह से अपने एक अगर पॉसिबल मैनर में, अगर ढंग से वो किसी कार्य को करे, तो इन रिसोर्सेज का क्या कर सकता है, आराम से उपयोग कर सकता है, अगर सही मैनर्स में। अब ये है आज का, लेकिन आप लोग देखते हो कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को या अपने टेक्निक के द्वारा क्या कर रहा है, इन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि दुरुपयोग कर रहा है। तो along with educational expertise, a healthy human population base is also instrumental in the economic and social development of a region. अब एजुकेशनल एक्सपर्टाइज से मतलब क्या है, यानी कि शिक्षा के द्वारा जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें मालूम है कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से हम यूज करके अपना क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, यानी कि विकास कर सकें। A natural resources become a worldwide resources only when humans have a use for it, है ना। ये नेचुरल रिसोर्सेज बट बहुत अधिक हैं, अगर ढंग से अगर हमें ह्यूमंस इसको यूज़ करें तो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिनरल ऑयल बिकम्स अ यूजफुल रिसोर्सेज। मिनरल ऑयल एक तरह से मालूम है कि ये क्या है, यूजफुल रिसोर्सेज है, only when it accepted and converted into useful product। अब यही मिनरल ऑयल अगर जमीन के नीचे दबा हुआ है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब उसको हम निकाल कर उसका यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यानी कि और चीज़ें बनाते हैं, तभी वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। अगर ज़मीन के नीचे दबे हुए मिनरल्स हैं या रिसोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, बेकार है। लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको निकाल कर अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो काम कौन करता है, ह्यूमन ही करता है ना, मानव ही करता है उसको। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी अपने आप में क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, कि उसके द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम लोग उन रिसोर्सेज का हम उसको अपने काम में दे सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं ना। ह्यूमन रिसोर्स भी एक तरह से, मानव संसाधन भी एक तरह से क्या है, महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नेचुरल रिसोर्सेज को वो अगर अच्छे ढंग से, सही ढंग से इसका उपयोग करें तो वो काफ़ी कुछ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप की प्रगति और अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो प्रकृति द्वारा दिए गए अपने आप में जो संसाधन होते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके अलावा ह्यूमन भी क्या है, एक तरह से खुद भी एक तरह से संसाधन है जो कि इनको यूज करके, यूटिलाइज करके अपने लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड का क्या मतलब है, मानव द्वारा बनाए गए संसाधन, है ना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। अब ये क्या है, लिखा हुआ है मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, या तो उनके द्वारा बनाया गया है या उनके द्वारा क्रिएट किया गया है, इसके द्वारा मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। सच रिसोर्सेज इंक्लूड, अब इसमें कुछ रिसोर्सेज यानी कि संसाधन इंक्लूड है, क्या है इसमें, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, है ना। टेक्निकल की
जो टेक्निक आप लोग देख रहे हो कि साइंटिस्ट वगैरह आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसके अलावा जो हमें जो हमारा प्रोडक्शन है, हम इन्हीं को नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ से हो रहा है। यही टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वही इनको क्या कर रहे हैं लगातार। अब पहले आपको मालूम है कि मनुष्य के पास कोई जानकारी नहीं थी, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई तो मनुष्य ने खुदाई करी, उसको मिनरल्स मिले और आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए, है ना। आप अक्सर मालूम है कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप AC लगा रहे हैं, किसका है, या पंखा यूज़ कर रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, तो ये हम लोग कहाँ से बना रहे हैं, इन्हीं रिसोर्सेज से कि पानी से हम बिजली बना रहे हैं, या सूर्य की ऊर्जा से सोलर एनर्जी बना रहे हैं, लाइट उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जो उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, जो भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो संगठन है वो एज वेल एज सोशल कल्चरल है। इसके अलावा मनुष्य क्या करता है, समाज भी बनाता है और कल्चरल यानी कि संस्कृति को भी स्थापित करता है। ये सारी चीजें इसके द्वारा बनाई जाती है ह्यूमन्स द्वारा, और इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कहलाते हैं, ना। टेक्निकल एक्सपर्टाइज है या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स है, यानी कि जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या सरकारी जो भी संगठन है, वो सारी चीजें, या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा समाज और कल्चर यानी कि संस्कृति जो स्थापित की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा की जाती है। ये समझ में आ गया होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, अब आपको मालूम है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं प्रकृति द्वारा, या ह्यूमन भी एक तरह से रिसोर्सेज है। तो ये सारे रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व भी करना चाहिए, यानी इसको संरक्षण भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, तो हो सकता है कि आगे हमें या हमारे आने वाली पीढ़ी को ये रिसोर्सेज उपलब्ध ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए वी मस्ट कंज्यूम आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, यानी कि हमें इसे न्यायिक तौर पर इसका यूज़ करना चाहिए। सेव देम फ्रॉम वेस्टेज एंड प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। मैंने बताया दिया कि उनको एक तरह से सेव करें कि उसका हम दुरुपयोग ना करें, और जिससे कि ये बचे, जिससे कि हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को भी इसका यूज़ कर सकें। इट सिंपली मीन्स दैट वी मस्ट कंजर्व अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसका सीधा साधारण सा मतलब है कि हम इस रिसोर्सेज को एक तरह से क्या करें, इसको संरक्षित करें, यानी कि इसका संरक्षण करें, जिससे कि ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके। अब इसके अंतर्गत रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या आता है, इंक्लूड बोथ द प्रोटेक्शन, है ना। इसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, एंड रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इसका एक तरह से तर्कसंगत रूप से, यानी कि ऐसा ना हो कि हम इसका रिसोर्सेज का यूज कैसे करें, इसको प्रोटेक्ट भी करें और इस तरह से इसका यूज करें जिससे कि ये आप सबको मालूम है कि जो भी हमारे जो रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, इनको बनने में या ये सारी चीज़ें बनने में इनको सालों साल लगे हैं, है ना, हज़ारों साल लगे हैं। तो इसको हम तर्कसंगत यानी कि ऐसा ना यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें, जिससे कि ये आगे ये बनते भी रहे, जिससे कि ये खत्म ना हो। Earth's natural resources are either non-renewable or renewable। अब अर्थ में यानी पृथ्वी में दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं। एक तो कौन से हैं, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल से मतलब क्या है कि दोबारा उनका निर्माण हो जाता है, और दूसरे कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल है, जिसका यानी कि जो चीज़ आज है हमारे पास में और उसको दोबारा उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ resources consumption is degrading and depleting the natural resources use। अब जो पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रही है ना, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो हमारी एक तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं या उसका जो रिसोर्सेज का जो हम जिस तरह से कंजर्व कर रहे हैं, यानी जिसमें जो उपभोग कर रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, लगातार
बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते चले जाएंगे, एक यानी कि उसकी अवनति होती चली जाएगी, यानी कि उनका पतन होता चला जाएगा। द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज ग्रोन टू नियरली 7 times एज लार्ज एंड लेवल ऑफ द कंजप्शन ऑफ रिसोर्स इज फार ग्रेटर। तो ग्लोबल पॉपुलेशन का मतलब है जो वैश्विक यानी कि विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसकी वजह से ही लगातार हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी वजह से ही ये इसका जो कंजप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और ह्यूमन प्रेशर नाउ एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मैनी प्रेशर। और इस तरह से जो मानव का जो भार है इन नेचुरल रिसोर्सेज लगातार क्या बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करें या नेचुरल यूज करें, इसको भी हम प्रोटेक्ट कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि इन संसाधनों का क्या है, संरक्षण कहते हैं। रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज सामने आएंगे संसाधन, लेकिन उसका कैसे डेवलपमेंट यानी कि सतत प्रक्रिया उसकी चलती रहनी चाहिए, है ना। हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, संसाधन को यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम यूज़ करें कि उसको थोड़ा समय मिले, जिससे कि वो प्रक्रिया क्या होती है, सतत चलती रहे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका विकास धीरे धीरे होता रहे, है ना। सस्टेनेबल आपको मालूम है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या ग्लोबल वार्मिंग या वाटर पॉल्यूशन वगैरह ये देख रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर थ्रेटिंग अवर वर्ल्ड टुडे। यानी कि इन सब का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारी दुनिया के लिए क्या हो गया है, खतरे की घंटी हो गई है ना। एक तरह से लोग डरने लगे हैं कि आप देख रहे हो इस समय तो वातावरण चेंज हो रहा है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब चीज़ें किसकी हो रही है, क्योंकि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका इतना ज़्यादा अधिक से अधिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जिस तरह से उसको बनना चाहिए, है ना, इसकी जो प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए वो हो नहीं रही है।